हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान में जो हिस्ट्री के जितने सारे प्रश्न हुए थे एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और है कि यदि आपने पिछले वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना देंगे, जब उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है पिछली कक्षाओं में जो है तुलसीदास जी के बारे में जो है देखा था कि तुलसीदास की जो है महत्वपूर्ण रचना कौन थी, तो एक रामचरितमानस और विनय पत्रिका थी। अब वैसे आगे से स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए इसमें लिखा है कि वैष्णववाद के जो प्रमुख समर्थकों में से एक के रूप में सम्मानित शंकर जो है देव कौन था, तो उसका नाम जो है असम राज्य से जो है संबंधित है, जिसका नाम क्या था, तो शंकर देव था। तुकाराम काल की बात करेंगे तो इनका जो तो काल था 1608 से 1650 ईस्वी के मध्य जो इसको माना जाता है ना। तो 1608 से 1650 ईस्वी तक जो है किसके मध्य माना जाता है, तो तुकाराम के काल को माना जाता है। तुकाराम जो है वारकरी संप्रदाय से जो है क्या थे, तो ये जो है इसको रिलेटेड थे। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था स्तंभ जो है स्वीकार किए जाते हैं। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना जो है अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी चिश्ती और उनके शिष्य जो है ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने किया था। किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है हुआ था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे नेक्स्ट इसमें लिखा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक जो गुरु थे उनका नाम जो है हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजसंगर था, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी इसको जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे तो इनकी जो दरगाह है कहाँ पर है, तो दिल्ली में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है, तो ये जो है दिल्ली में। ठीक है, 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की जो है क्या हुई थी, तो ये जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। इसकी जो है मृत्यु हो गई थी 1325 ईस्वी में। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का क्या किया था, तो राज्य देखा था। और इसका दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का जिसे राजा कहा जाता है के नाम से क्या है, तो ये जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे इसमें नेक्स्ट लिखा है कि कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक की बात करेंगे तो बगदाद के शेख मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की बात करेंगे तो 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। सूफी संत मौसा मोहम्मद गौस ने जो है कृष्ण को औलिया के जो है औलिया के रूप में जो इसको क्या किया था, इसको स्वीकार किया था, है ना। और हम लोग देखेंगे आगे तो इसमें नेक्स्ट हमारा जो लिखा है कि सूफी संतों के निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो खानका कहा जाता है ना। तो जहाँ निवास करते हैं उसको हम लोग कौन सा क्या बोलते हैं, तो खानका बोलते हैं। प्रेम वाटिका की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि इसमें जो लिखा है कि प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना जो है किसने किया था, तो ये जो है रसखान ने किया था। 12 मासा की जो रचना है इसको किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जो है जायसी ने जो है 12 मासा की रचना किया था। जायसी की और भी रचना है जैसे पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी सलाम है। ने पद्मावत का हिंदी साहित्य में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पद्मावत भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन्होंने अखरावट भी किया था और आखिरी कलाम भी इन्होंने इसकी रचना किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट लिखा है कि ईसा मसीह जिसको जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन जो है जन्म जो है फिलिस्तीन के बेथलेहम नामक नगर में इसको हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन जो है पुनर्जीवित हुए थे और इसी की याद में जो है ईस्टर त्यौहार जो है मनाया जाता है। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जो है तीसरे दिन जो है क्या हुए थे, तो जीवित हो गए थे, उन्हीं की याद में जो है ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि
गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की स्मृति में जो है ईसाइयों द्वारा इसको मनाया जाता है। बाबर के पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में जो है तुगलमा रण पद्धति का जो इन्होंने क्या किया था, तो इसका यूज किया था। बाबर की बात करेंगे, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है मुगल वंश पढ़ रहे हैं जिसमें बाबर के बारे में वर्णन किया जाएगा, ठीक है। बाबर जो है 1494 ईस्वी में जो है फरगना का शासक बना था। तो कब बना था? तो 1494 में। कहाँ का बना था? तो फरगना का शासक बना था। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो इसका जो प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें से क्या होता है, तो बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी क्या होता है, तो ये हार जाता है, ठीक है। आगे 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत का जो है मुगल साम्राज्य के जो है नींव डाले था ना। तो जब इन्होंने जो है पानीपत का युद्ध जब युद्ध हुए तो इन्होंने जो है मुगल साम्राज्य के जो है नींव डाले थे। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली जो लड़ाई होगी तो तोपों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था ना। तोपों का प्रयोग जो है बाबर ने किया था। खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो इसका जो युद्ध होता है 1527 में 17 मार्च को होता है। और किसके किसके बीच होता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इसमें भी क्या होता है, तो बाबर की क्या होती है, जीत हो जाती है और राणा सांगा क्या होता है, तो हार जाता है, ठीक है। आगे खानवा के युद्ध में जो है बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। और इसी युद्ध में जो है राणा सांगा क्या होता है, तो हार जाता है खानवा के युद्ध में। इसी युद्ध में जो है विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाला की जो उपाधि भी धारण किया था, गाजी जो है खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है। घाघरा के युद्ध की बात करेंगे तो इसका जो युद्ध हुआ था 1529 में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था और इसमें भी क्या होती है, तो बाबर की यह जीत हो जाती है और महमूद लोदी क्या होता है, तो हार जाता है। एक और युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। और ये जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय जो है हार जाता है। इसी को हम लोग चंदेरी का युद्ध कहते हैं, ठीक है। बाबर का यह कौन सा अंतिम युद्ध था ना? तो जो 1529 में जो इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था, ये भारत का जो है बाबर का जो है अंतिम युद्ध था। और इसी के बाद जो है 1530 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा की बात करेंगे तो तुजुक की बाबरी, जिसको तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा है, में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया गया उसका नाम जो एक विजयनगर है और दूसरा क्या है, तो मेवाड़ है ना। तो विजयनगर और मेवाड़ जो है तुजुक की बाबरी में जो है इसका उल्लेख किया गया है, बाबर ने किया था, ठीक है। अब देखेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं के साथ ईरान से दिल्ली तक जो है मीर सैयद अल अबू समद आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खाना जिसको खाता है, तो जो कि बाबरी का जो है फारसी भाषा में जो है इन्होंने क्या किया था, उसका रूपांतरण किया था ना। तो अकबर के शासनकाल में जो रहते थे जिसका नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना था, उसने जो है जो बाबर की जो आत्मकथा तुजुक की बाबरी थी तुर्की भाषा में लिखा गया था, उसको जो है फारसी भाषा में जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसको किया था, ठीक है। 25-26 जून 1539 ईस्वी को जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। और इसी युद्ध में जो है निजाम नामक मिस्टी मिस्टी ने जो है हुमायूं की जो है उसने जान बचाई थी, है ना। अगर ये नहीं रहता तो उनकी जो है उसी में डूब के मृत्यु हो जाती चौसा के युद्ध में, जिसने जो है शेर शाह के साथ जो है हुई थी इसका युद्ध, ठीक है। आगे फिर उसके बाद जो है एक साल बाद फिर जो है 17 मई सन 1540 ईस्वी को कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। और इसमें भी क्या होता है, तो हुमायूं जो है शेरशाह से पराजित हो जाता है और विवश होकर जो है एक निराशित की बात है इधर उधर क्या होता है, तो भटकना पड़ता है ना। तो इसमें भी इसकी क्या होती है, हुमायूं की हार हो जाती है और वहीं से जो है इसका भटकना स्टार्ट हो जाता है, इधर उधर क्या होता है, तो भटकता है, ठीक है। आगे 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसको खोया राज्य जो है वापस मिल जाता है। यानी सरहिंद का 15 वर्षों तक लगभग घूमता ही रहा और 15 सालों के बाद जो है 1555 ईस्वी में जो है सरहिंद का युद्ध होता है और उसमें जो है हुमायूं का जितना भी खोया हुआ राज्य था इसको सब जो है वापस मिल जाता है, ठीक है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर जो है शुद्ध सोने के सिक्के
चांदी और तांबे के सिक्कों का जो उन्होंने क्या किया था, तो प्रचलन किया था। ये सब शेरशाह की ही देन थे। ठीक है, आगे आगे शेरशाह ने शुद्ध चांदी चांदी का रुपया जिसको 178 ग्राम का था, तथा तांबे का दाम जो है 380 ग्राम का उन्होंने जो है चलाया था। रुपया और दाम की जो विनिमय दर थी कितना था, तो 1 अनुपात कितना था, तो 64 था। भारत में रुपये का जो सिक्का था सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही जो है अपनाया गया था, चाहे स्टार्ट किया गया था ना। तो शेरशाह सूरी के समय जो है भारत में जो है सिक्के का क्या गया था, जो इस्तेमाल किया गया था रुपया का। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली यानी दीन पनाह में जो है 1565 से 1572 ईस्वी के मध्य जो है इन्होंने करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है दिल्ली में कराया था। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है कि शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर जो है कहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में जो अपने क्या करता था, साम्राज्य को खो दिया होता है ना। क्योंकि ये जो है राजस्थान की तरफ चल गया था, और राजस्थान जो है उसमें जितने भी जो राजपूत थे उनसे जो है मतलब जितने में बहुत इसको दिक्कत होती थी। ठीक है ना, तो उसने वो कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में जो है मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये जब मारवाड़ का युद्ध हुआ था तो उस समय इसने ये बात कहा था। सिरसा का जो मकबरा है ये बिहार के वर्तमान जो है रोहतास जिले में पड़ता है, और सासाराम नामक स्थान पर जो है एक तालाब के बीच में जो है ऊंचे चबूतरे पर इसको बनाया गया है ना। सासाराम में हम जब जाएंगे, ये रोहतास जिला में पड़ता है, तो वहीं पर जो है सिरसा का जो है मकबरा बनाया गया है, तालाबों के बीचों बीच में एकदम। ठीक है, आगे दिल्ली स्थित जो है पुराना किला भवनों का जो निर्माण है शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। यहाँ किला एक कोना मस्जिद यानी शेर मंडल आदि भवन जो है किसके द्वारा बनाया गया था, सब जो है शेरशाह के द्वारा इसको बनाया गया था। किला एक कोना और भी जितना भी सब था सब उसी के द्वारा इसको बनाया गया था। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की जो व्यवस्था प्रारंभ किया था। अभी देख सकते हैं कि पट्टा इस समय जो चलता है, ये सब जो है शेरशाह के समय ही जो इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी आगरा से सासाराम से जोड़ने के लिए इसको बनवाया गया था, जीटी रोड जिसको हम लोग कहते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बिहारी मल जिसको बारमल भी कहा जाता है पहला राजपूत था, राजा था जिसने शिक्षा से अकबर की अधीनता को क्या कर दिया था, इन्होंने जो है इसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, जिसको हम लोग बारमल कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो अकबर ने सूफी सत मत में जो है अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को जो है उन्होंने क्या किया था, तो समर्थन दिया था। और माहम अनगा के पुत्र जो है अदम खां थे जो है 1562 ईस्वी में जो है अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतक खां को हत्या कर दिया था, है ना। तो माम अनगा का जो पुत्र कौन था जिसका नाम अदम खां था, इसको भी जो अकबर ने स्वयं इसको मारा था। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू यवन की योग्य संरक्षिका थी। अकबर के आक्रमण के 1564 ईस्वी में जो है के फलस्वरूप शत्रु से घिरे जाने के कारण इसे वीर रानी आत्महत्या कर लिया था ना। आगे हम लोग देखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे तो 1576 ईस्वी में इसको जो है कहाँ लड़ा गया था, हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा गया था, जिसपे महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, तो हार हो गई थी। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 को मान सिंह के नेतृत्व में जो है 5,000 सैनिकों के साथ जो है राणा प्रताप के जो है विरुद्ध इनको भेजा था, है ना, हल्दी घाटी के युद्ध में। और राणा प्रताप की मृत्यु की बात करेंगे तो उनके जो पुत्र थे जिसका नाम जो है राणा अमर सिंह था, इन्होंने जो है 1615 ईस्वी में जो है जहांगीर से क्या कर लिया था, इन्होंने जो है तो संधि कर लिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का जो श्रेय था उसका नाम क्या था, तो अकबर ही था। अपने उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत जो है अकबर ने 1562 ईस्वी में जो है दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को क्या कर दिया था, तो समाप्त कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1562 ईस्वी में उन्होंने जो है क्या किया था, दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जो है जजिया कर को क्या कर दिया था, इन्होंने जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि अकबर ने 1573 से 1574 ईस्वी में जो है घोड़े दागने की प्रथा का पुनः जो है
प्रचलन किया था, जिसने सेनापति अपने घोड़े न बदल सके। ठीक है। 1574 से 1575 ईस्वी में जो है अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर जो है सैनिक संगठन किया था। ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है दसमलव प्रणाली पर आधारित थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली जो है मध्य एशिया से ली गई थी। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल की 19वें वर्ष में इसको क्या कर दिया था, इसको प्रारंभ किया था, है ना। कब स्टार्ट किया था, तो 19वें वर्ष में इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जो है जब्ती प्रणाली का जो है प्रचलन हुआ था, ना। तो जब्ती प्रणाली का वसन जो है ये जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें मुगल शासकों के वास्तविक नाम देखेंगे और उनकी उपाधियां भी देखा जाएगा कि कौन कौन सा मुगल शासक का वास्तविक नाम था और उसको कौन कौन सी उपाधियां उसको दिया गया था। जैसे बाबर की बात करेंगे तो बाबर को जो है ये जो है बादशाह की उपाधि दिया गया था, मिर्जा की उपाधि दिया गया था और गाजी की उपाधि दिया गया था। ठीक है। हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं को जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसको कहा जाता है। ठीक है। और आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि अकबर की बात करेंगे तो अकबर को जो है अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसको कहा जाता है। जहांगीर की बात करेंगे तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी कहा जाता है। शाहजहाँ की बात करेंगे तो अबुल मुजफ्फर साबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी कहा जाता है। ठीक है। और आगे की बात करेंगे तो आगे इस पे नेक्स्ट लिखा है कि औरंगजेब के बारे में लिखा है कि औरंगजेब को क्या कहा जाता है। तो औरंगजेब की बात करेंगे तो औरंगजेब को जो है अबुल मुजफ्फर मोहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी कहा जाता है। मोहम्मद मुअज्जम की बात करेंगे तो इसको बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है। मुइजुद्दीन की बात करेंगे तो इसको जहादर शाह कहा जाता है। अजीजुद्दीन की बात करेंगे तो इसको आलमगीर द्वितीय के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है। और अली गौहर की बात करेंगे तो शाह आलम द्वितीय। रफीउद्दौला की बात करेंगे तो शाहजहाँ द्वितीय। रोशन अख्तर की बात करेंगे तो इसको जो है मोहम्मद शाह कहा जाता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे, इस पर नेक्स्ट लिखा है कि अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष जो है 1580 से में जो है आईने द साला इसको टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का जो है शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को जो है अस्थायी स्वरूप जो है इसको क्या किया गया था, इसको जो है प्रदान किया गया था। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे इस प्रणाली का वास्तविक जो प्रणेता था उसका नाम क्या था, तो टोडरमल था और ये जो है उसी में रहता था 9 रत्नों में से। इसी कारण इसे टोडरमल को जो है बंदोबस्त भी कहते हैं। टोडरमल क्या बोलते हैं, तो बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दसाला जो है पद्धति को जो है बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो अकबर के समय हुआ था, टोडरमल ने इसको किया था। ठीक है। आगे जहांगीर के समकालीन जिसका नाम मोहसिन फानी ने अपनी रचना जो है दबिस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार दिन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। और दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला जो अंतिम हिंदू और पहला हिंदू था उसका नाम जो है बिरबल था। क्या नाम था उसका, बिरबल। ठीक है। तुर्की सुल्तान का पाला इतना सुंदर है कि मल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। ठीक है। अकबर ने 1582 ईस्वी में जो है तौहीद ए इलाही या दिन ए इलाही की जो है इन्होंने स्थापना किया था। इस नवीन संप्रदाय का जो प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, तो अबुल फजल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे क्या किया था, इसको जो है स्वीकार किया था। ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके भी बताएं कि आप वीडियो को किन किन जिलों से देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।